तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर भी तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देखें, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली के बराड़ी इलाके के मगरबी कमल विहार के घर में 24 फरवरी की रात एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद बुरी तरह झुलस गए और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों हलाक शुदगान नाइजीरियाई शहरी थे और इस वाक़े ने अतराफ़ के लोगों को हैरान कर दिया है। राजीव गांधी कत्ल मामले में मुजरिम करार दिए गए टी सत्येंद्र उर्फ संथान बुध के रोज़ एक अस्पताल में इंतकाल हो गया है। इसका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तबीयत की नासाजी के सबब इसे तमिलनाडु के चेन्नई वाक़ राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। हॉस्पिटल के डीन ए थेरानी राजन का कहना है कि संथान का यहाँ लीवर फेल होने के बाद इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह 7:30 बजे उसकी मौत हो गई। दिल्ली में नवजायदा बच्चों की स्मगलिंग का एक चौंकाने वाला इंकिशाफ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक पूरे गिरोह को गिरफ्तार करते हुए इस कारोबार का बड़ा पर्दाफाश किया। एक गिरोह 50,000 से 20 लाख रुपए तक में बच्चों की खरीदो फरोख्त का धंधा चला रहा था। पुलिस ने इस गैर इंसानी कारोबार में मुलव्वस 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 खवातीन शामिल हैं। देवली से आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली प्रकाश जरवाल को खुदकशी के लिए उकसाने से मुतालिक एक मामले में अदालत ने कसूरवार करार दे दिया है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर राजेंद्र भाटी की खुदकशी मामले में आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली के खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 306 और 120B के तहत मुजरिम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून से मुताबिक ऐसा तबसरा किया है जो कई सियासी लीडरान की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। मंगल के रोज़ एक मामले की समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर कोई जांच बैठती है और ईडी किसी को समन जारी करते हैं तो इस समन का एहतराम करना और जवाब देना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की दफ़ा 50 की तशरीह करते हुए तबसरा किया। दरअसल PMLA सेक्शन 50 के मुताबिक ईडी अफसरान के पास ये ताकत है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को समन जारी करके पूछताछ के लिए तलब कर सकते हैं जिनको इस जांच के सिलसिले में ज़रूरी समझते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और ओले गिरने की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रियासत के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने नुकसानात के सर्वे का हुक्म दिया है, जबकि कांग्रेस ने मुतासिरा किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने कहा कि जब तक सर्वे की हतमी रिपोर्ट आएगी बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए हुकूमत मुतासिरा किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा दे दे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुकूमत ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर आयद पाबंदी में मज़ीद 5 साल की तोसी कर दी है। वज़ीर दाखिला ने कि तंजीम मुल्क की सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए पाई गई है। उनका कहना है कि मुल्क की सलामती के लिए जो भी ख़तरा बनेगा उसके लिए तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। अदाकार और साबिक रुकन पार्लियामेंट जयाप्रदा को यूपी के रामपुर के खुसूसी अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे 2 मुकदमात में समाअत के लिए हाजिर न होने के बाद मफरूर करार दे दिया है। यह मामला 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ है, जब वो रामपुर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार थी। रिपोर्ट के मुताबिक जयाप्रदा 7 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई।
शोभित बंसल की सरबराही वाली एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को डिप्टी एसपी की क़ियादत में एक खुसूसी टीम तश्कील देने की हिदायत दी है ताकि 6 मार्च तक अदालत में उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। दिल्ली की एक अदालत ने खवातीन पहलवानों की जानिब से आयद किए गए जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात के मामले में मंगल को बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सरबराह ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ इल्ज़ामात तय करने से उस पर अपना फैसला महफूज रखा है। रवा महीने के अवाइल में उन्होंने मुबैना जुर्म की रिपोर्ट में ताख़ीर करने, शिकायत कुनंदगान के बयानात में तजाद का हवाला देते हुए इल्ज़ामात से बरी करने की दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अद्वियात की गुमराहकुन इश्तिहारात और मुबैना योगा गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और मरकजी हुकूमत की सख्त सरजनिश की है। अदालत उज़्मा ने पतंजलि और उसके इंतजामी डायरेक्टर बालकृष्ण को नोटिस जारी करते पूछा कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसी के साथ अदालत ने बीमारियों के इलाज की गुमराहकुन इश्तिहारात पर भी जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने इस मामले में 3 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को नोटिस भेजकर पूछगछ के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया। पूरा मामला एसपी के दौर में वज़ीर आला रहते हुए गैरकानूनी कानकनी से जुड़ा है। ज़राए के मुताबिक उन्हें सीआरपीसी के तहत पूछगछ के लिए बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में जारी सियासी बहरान और इस्तीफा की क़ियास आराइयों के दरमियान वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिंघू ने बड़ा बयान दिया है। इस्तीफा के हवाले से जारी खबरों पर सीएम सुखविंदर सिंह सिंघू ने कहा कि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया और रियासत में कांग्रेस की हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बयान देकर हलचल मचा दी कि बीजेपी के कुछ एमएलए उनके राब्ते में हैं और वो उनसे जुड़ भी सकते हैं। जंग की तबाहकारियों के मनाजिर तो हम देखते रहते हैं जिसमें एक ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर देता है, मगर खाना जंगी से होने वाली तबाही भी कुछ कम नहीं होती जिसमें एक आबाद मुल्क वीरान होने लगता है। अफ्रीकी मुल्क सूडान इसकी ताज़ा मिसाल है जहाँ गुज़श्ता साल अप्रैल से खाना जंगी जारी है और उसकी वजह से 80 लाख से ज़ायद लोग अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले चुके हैं। अलजायर की उस अजीम मस्जिद को मक्का और मदीना की मस्जिद के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बताया जा रहा है, जिसको आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माज़ून सदर अब्दुल अजीज़ बोतफ्लिका के मंसूबे पर शुरू की इस मस्जिद की तामीर को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। अलजायर में इतवार के इस मस्जिद का इफ्तिताह हो गया जिसे अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद करार दिया जा रहा है। 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से तामीर के दौरान तनाज़ात का भी शिकार रही। दारुल हुकूमत में वाक़ई इस अज़ीमुश्शान मस्जिद का मीनार 869 फीट बुलंद है और इसमें नमाजियों के लिए एक बहुत बड़ा हाल भी है। अलजायर की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस मस्जिद में एक वक्त में 1,20,000 से ज़ायद नमाजियों के लिए गुंजाइश बनाई गई है। सदर अब्दुल मजीद तब्बूर ने मस्जिद का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुस्लिम उलमा के आलमी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सैलाबी ने कहा कि मस्जिद मुसलमानों को नेकी और एतदाल की तरफ रहनुमाई करेगी। मस्जिद का इफ्तिताह ऐसे वक्त हुआ जब रमज़ान के महीने की आमद है। इस महीने में मुसलमान निस्बतन ज़्यादा बड़ी तादाद में मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में 22 फरवरी को शुरू होने वाली जंगलात की आग तबाहकुन सतह पर पहुँचने के बाद तकरीबन 30,000 शहरियों को अपना इलाका खाली करने का कहा गया है। द ऑस्ट्रेलियन अखबार के मुताबिक हुक्काम ने इतला दी है कि जंगल की बेकाबू आग तबाहकुन सतह पर पहुंच चुकी है। गज़ा की पट्टी की पूरी आबादी खुराक की मोहताज है, लेकिन आबादी का 1/4 हिस्सा शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से कहत की दहलीज़ पर आ पहुंचा है। मुसल्लह झड़पों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ेर उन्वान मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की नशिस्त में गज़ा में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के पैदा करदा ख़तरात पर बहस की गई थी। मैक्सिको के मरकज़ी कस्बे मारावेतो में नाजिम बल्दिया के 2 उम्मीदवारों को चंद घंटों के वक्फे के दौरान हलाक कर दिया गया है। बताया गया कि पॉन पार्टी के अरमानंद पेरेस और बरसर इख्तिदार बाएं बाजू की मोरेना पार्टी के मैगवेल एंजल रेस को उनकी ज़ाती गाड़ियों में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो की एक मस्जिद के अंदर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मुतादिद नमाजियों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। बर्किना फासो की मस्जिद में फायरिंग का वाक़या गुज़श्ता इतवार की सुबह पेश आया था। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिलों पर आए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद जाँ बहक हो गए, जिनमें मकामी मजहबी रहनुमा भी शामिल थे, यानी इमाम साहब।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि सहयूनी बनने के लिए यहूदी होना ज़रूरी नहीं, मैं एक सहयूनी हूँ। जो बाइडेन ने एमबीसी चैनल के प्रोग्राम लेट नाइट विद सेट मायर्स में मौजूदा हालात से मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए अपनी मुजरिमाना सहयूनी जहन होने की दलील पेश किया है और खुले आम वो इस बात को सहयूनी होने पर मान भी रहा है। जालिम इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे पर छापों के दौरान बच्चों समेत कम से कम 35 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता फिलिस्तीनी कैदियों की एसोसिएशन और कैदियों और रिहाई पाने वाले वफ्द की मुश्तरका बयान में 7 अक्टूबर से जारी हिरासतों के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात शेयर की गई हैं। बयान में कहा गया कि जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदे फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी किनारे पर छापों में बच्चों समेत कम से कम 35 अफराद को हिरासत में लिया था। नाज़िर-ए-गिरामी, इराक़ी शहर अरबैल में सेकेंड हैंड मसनूआत के फ़रोख्त होने वाले एक बाज़ार में आग भड़क उठी है। जानी नुकसान न होने वाली इस आतिशबाज़ी से मुतअद्दिद दुकानें राख का ढेर बन गई हैं। ख्याल के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो ताहाल इस हवाले से कोई सरकारी ऐलान सामने नहीं आया है। जुनूबी लबनान में इसराइली सरहद के करीब करियात शमोना नामी बस्ती के करीब मिसाइल हमला किया गया है। इसराइली फौजी रेडियो के मुताबिक जुनूबी लबनान के करीब करियात शमोना की जानिब 2 हमले किए गए, जिनमें से पहले हमले में 4 जबकि दूसरे में 10 मिसाइल दागे गए थे। मिसाइल खाली अराज़ी में गिरने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, इस बात का तबसरा किया गया है। जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे फौजियों ने इत्तला दी है कि गज़ा की नाकाबंदी की पट्टी में झड़पों में उसके 2 फौजी जहन्नम वासिल हो गए और 7 जख्मी हो गए। जालिम दहशतगर्द इसराइल दरिंदों के सरकारी टेलीविज़न पर नश्र होने वाले फ़ौज के बयान में कहा गया कि गज़ा शहर के जुनूब मशरिक़ में वाक़े अज़-ज़ैतून महल्ले में बम डिवाइस के फटने के नतीजे में जानी नुकसान हुआ है जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजियों का। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने इसराइल से मुतालबा किया कि वह गज़ा तक इंसानी इमदाद के मिशन को मुसलसल, महफूज और बावकार तरीके से गुजरने की इजाज़त दे। गेब्रेयेसस का कहना है कि WHO अक़वाम मुत्तहिदा फ़िलिस्तीन हिलाल अहमर की टीमें गज़ा के जुनूब में खान यूनिस के इलाके में ज़ेर मुहासरा अयमल अस्पताल पहुँची और वहाँ पर ज़ेर इलाज 24 मरीज़ों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि लापरवाही एक मासूम सी बच्ची की जान ले ली है। जी हाँ, जोया नाम की 9 साला बच्ची कल रात में यहाँ के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है सेवा क्षेत्रा, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। अहले खाना इस वक्त मातम में हैं। लगातार डॉक्टर जिन्होंने लापरवाही की, बच्चों की इलाज के वक्त मौजूद थे, वो लापता हो चुके हैं, मफरूर हो चुके हैं। दरअसल मामला ये पेश आया था बेंगलुरु के बनशंकरी के इलाके में, जहां पर एक उर्दू प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली जोया प्रोटीन की गोलियां अपने सहेलियों की भी खा लेने की वजह से या ओवरडोज हो जाने की वजह से तबीयत बिगड़ी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर हर 6 माह में प्रोटीन की एक गोली दी जाती है, बेहतर नशोनुमा के लिए, ताकत और क़ुव्वत के मद्देनज़र रखते हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें। कल भी वो दी गई दवाई। असल में ये देने के वक्त में टीचर्स को रहनुमाई करनी चाहिए कि ये जो गोली होती है वो घर जा कर के वालिदैन के सामने लेना है। बच्चियों की सही रहनुमाई नहीं हुई, यहाँ टीचरों की लापरवाही सामने आती है। अब जाहिर सी बात है कि बच्चे हर चीज़ को चॉकलेट समझ लेते हैं और मुंह का लज्जत का जो है चीज़ समझ लेते हैं, और वो एक दूसरे सहेलियों की फ्रेंडशिप में इसमें उसमें फ्रैंकली छीन करके खाने लग जाते हैं। ऐसा ही जोया ने किया। अब टीचर सबको देख करके वार्निंग करती कि घर ले जा करके खाना है, एक दूसरे को बांटना नहीं है, उसके मुज़र असरात के बारे में भी बोल देती, तो ये मामला पेश नहीं आता। तो गलती स्टार्ट हुई यहाँ से। जोया ने अपनी सहेलियों की भी कुछ गोलियां जमा कर ली और एक ही साथ में खा लिया। घर गई तो बीमार पड़ गई, वालिदैन परेशान हुए और बनशंकरी में मौजूद एक हॉस्पिटल जिसका नाम सेवा क्षेत्रा है, वहाँ ले गए। ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसको देखा, इलाज किया और कहा कि नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, और कुछ दवाई वगैरह करके वापस घर भेज दिए। आने की कुछ देर बाद फिर उसकी जो है तबीयत बिगड़ गई।
फिर जो है उनके वालिदैन, उनके खाला वगैरह ने जो है उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब ले गए तो वहां देखा कुछ देर बाद कि जो है बच्ची की हालत बहुत खराब हुई है, न बोल रही है, न कुछ हो रही है। मतलब यह है कि उसका गलत इलाज किया था, उसको गलत गोलियां दी थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। घर वालों को नहीं बताया गया और खामोश रख लिया गया। रात 4 बजे या 3:30 इस तरह के आसपास में जिसकी जान चली गई, उसकी सुबह घर वालों से कहते हैं कि आपकी बच्ची की जान चली गई, आप बिल भर करके लाश ले जाएं। आप कैसे महसूस करेंगे? एक 9 साल बच्ची, ओवरडोज होता है लेकिन उसका इलाज होता है, यहां तक कि जहर का भी इलाज है, लेकिन डॉक्टरों को इलाज मालूम नहीं था और बगैर उल्टी सीधी इलाज कर लिए। बाद में जब बच्ची की जान चली गई तो जो रिपोर्ट उनके हाथ में थी, जो रिपोर्ट उन्होंने लिखा था, जो गोलियां वगैरह दी गई थी, उसकी पर्चियां वगैरह फाड़ कर फेंक करके वो खुद फरार हो चुके। अब घर वाले मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि उनको मुआवजा दिया जाए और जो खाती हैं उनके खिलाफ जो है लगातार उनके कानूनी कार्रवाई करते हुए जो डॉक्टर्स ने लापरवाही की है, उनका जो भी तिब्बी या डॉक्टरी का जो भी है उस सर्टिफिकेट को ख़त्म किया जाए। कहीं पर भी किसी का इलाज करने की उनकी इजाज़त नहीं जाए, उन पर पाबंदी आयद की जाए और जो टीचर्स ने लापरवाही इख्तियार की है उनके सिलसिले में सही तहकीक की जाए कि उन्होंने स्कूल में किस तरह बच्चियों के साथ पेश आए थे। इस मौके पर उनके कुछ रिश्तेदारों ने गुफ्तगू भी की है मीडिया से, आप खुद सुन ले। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल ऐसा हुआ सो क्या? गोलियां खा ले को सिर में दर्द हुआ, बेकरारी करे, तो फिर निशा मुला जाके अस्पताल में दिखाए, फिर घर में नॉर्मल है का लगा छोड़े, फिर निशा जरा खुद में गए सती न फिर बेकरारी करे, खयान करे, फिर हमें घर से अस्पताल को बुला गए, शहर क्षेत्र का अस्पताल को। वहाँ बच्ची बेकरारी बहुत ही करी, इमरजेंसी वार्ड में लिखो डाल डाले 10,000 रुपये बनो, हमें इमरजेंसी में ले लेती को 10 बजे तक का टाइम दिए थे। नशे की दिशा रहता है उनको, होश आती नहीं, हमें बात होश आए बात बोलते हमें कब्बर को। जब तक अभी बच्ची को हम ना खाली देखते थे, हाथ पुकारा नहीं करते थे, ध्यान खोल को। कब दम गए तो 1:30 बजे का दम गए, डॉक्टर भी नहीं, नर्सा भी क्या भी बोल रही है। 1:30 बजे का तो रात को 1:30 बजे? रात में 1:30 बजे। तुमने अपडेट कब करे डॉक्टर से? हमने सुबह के 4 बजे बोले सो। 1:30 बजे इंतकाल हुआ सो 4 बजे पे? हाँ। तो मैं जाको छिको बोले मैंने दम चलेगा ना, हाथ पुकारा नहीं करे ना का, तो क्या बोले डॉक्टर तुम्हें कि हमें को हम ना अड़ाए खाला को अड़ाए, हम ना मालूम नहीं से तुम ना मालूम क्या तुम्हें पड़को ही क्या को, हम ना बाहर ढकल डाले। हमारे भैया उनको हार्ट अटैक क्या ना, ये हमें बोले नहीं उनको, हमारे नौशों को पड़ोसी को बोले ऐसी बच्ची नहीं है, नो चिपके फीस भरने कैसे ऐसा बोल नहीं कर। फीस बने बाद 5 बजे न बोले बाजू वाले वार्ड वाले आको मर गया कर को बोल को बच्चे। अच्छा, ये नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से हुई है? स्कूल वाले की तरफ से हुई है या हॉस्पिटल वाले की तरफ से हुई है? अस्पताल के वाले से भी हुए, स्कूल वाले के कुछ से भी हुए। जी। क्या स्कूल वाले क्या करें? स्कूल वाले इनका इंचार्ज नहीं लेना था, इन बच्ची के हाथ में गोलियां देने का, एक गोली देखो उन्हें पानी पिला सकती, पूरे गोलियां तुम्हें पकड़ा कोई फ्री नहीं है। इन्हें बच्ची क्या मालूम चॉकलेट का टेस्ट है को खा गए बच्चे। मत हॉस्पिटल वाले क्या करे? अस्पताल वाले क्या भी बोले नहीं ना, हमने डॉक्टर्स का फाइल फाड़ डाले, डॉक्टर भाग गए, हमने कैसे फाइल फाड़े ना, डॉक्टर भी हो ना फाइल कहीं क्या अवस्था पड़े वो भी बता रहा हमने। अच्छा, अब तुम्हारा पूरा जो है इसको हॉस्पिटल के ऊपर एलिगेशन है? डॉक्टर्स होना, डॉक्टर्स होना, नाम क्या था अभी डॉक्टर्स? नहीं, नो सूरत देखा था मैं पहचान लेती, 2 डॉक्टर भी भाग गए, एक जने भी नहीं। तुम्हारा नाम? शमीम तक। क्या होना बच्चे? खाला।